क्या आपने कभी सोचा है, जब भारत में महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलने से डरती थी, तब कोई था जो कहता था एक समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपनी महिलाओं से कैसे पेश आता है। उस आवाज का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सन 1920 के दशक की बात है। भारत आजाद नहीं हुआ था और महिलाएं भी नहीं, ना शिक्षा थी ना अधिकार। लोग मानते थे औरतें पढ़ेंगी तो घर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अंबेडकर कुछ और ही सोचते थे। उनका मानना था अगर देश को आगे बढ़ाना है तो औरतों को बराबरी देनी ही होगी। उन्होंने सिर्फ बात नहीं की, उन्होंने कानून बनाए, बदलाव किए। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे शिक्षा वो तलवार है जिससे महिलाएं अपने खिलाफ होने वाले अन्याय को काट सकती है। इसलिए जब वो कानून मंत्री बने, उन्होंने पहला काम ये किया, महिलाओं को संपत्ति में बराबर अधिकार दिलाया। ये वो समय था जब बहनों को घर से निकाल दिया जाता था, लेकिन अंबेडकर ने कहा बेटी भी उतनी ही हकदार है जितना बेटा। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे पास आजादी तो थी, लेकिन समाज अब भी पुराने सांचे में ढला था और सबसे ज्यादा अनदेखी की गई थी महिलाओं की। पर बाबा साहेब ने ठान लिया था भारत का संविधान तभी सफल होगा जब भारत की नारी स्वतंत्र होगी। उन्होंने संविधान की धारा 14, 15 और 16 में साफ शब्दों में लिखा, हर नागरिक को समानता का अधिकार है। राज्य किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। हर स्त्री को नौकरी, शिक्षा और सम्मान पाने का बराबर अधिकार मिलेगा। ये सिर्फ कानून की लाइनें नहीं थी, ये थी सदियों के अन्याय का जवाब। बाबा साहेब ने नारी को सिर्फ देवी कहकर पूजा नहीं, उसे संविधान में वास्तविक शक्ति दी। उन्होंने महिलाओं के लिए ये अधिकार सुनिश्चित किए, संपत्ति में बराबरी का अधिकार, विवाह और तलाक में न्यायपूर्ण अधिकार, काम की जगह पर समान वेतन और सुरक्षा, राजनीति में भागीदारी का हक। और सबसे बड़ा बदलाव था उनकी आवाज को कानूनी ताकत देना। अब महिला सिर्फ घर की दीवारों में नहीं थी, वो संसद में थी, स्कूल में थी, अदालत में थी और नेतृत्व में थी। अंबेडकर ने सिर्फ कानून नहीं बदला, उन्होंने सोच बदली। उन्होंने कहा एक प्रगतिशील समाज वही है जहां एक महिला बिना डर के जी सके, सोच सके और अपने फैसले खुद ले सके। उनके लिए महिला स्वतंत्रता कोई विशेष अधिकार नहीं था, बल्कि मानव अधिकार था। आज जब हम संविधान की बातें करते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर बेटियां स्कूल जाती हैं, वकील बनती है, नेता बनती है, तो उसके पीछे एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कलम से तलवार की तरह लड़ाई लड़ी। जब संसद में महिला अधिकारों को लेकर बहस चल रही थी, अंबेडकर डटकर बोले, एक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो अपनी मां और बहन के साथ करता है। उनकी ये सोच आज भी कई घरों को बदल रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सिखाया, नारी को सम्मान नहीं, अधिकार चाहिए, क्योंकि सम्मान समाज देता है, लेकिन अधिकार कानून से मिलता है। तो अगर आज हम लड़कियों को पढ़ता, बढ़ता, लड़ता और जीतता देख रहे हैं, तो याद रखो, उस जीत की नींव भीमराव अंबेडकर ने डाली थी। अधिकार मांगो नहीं, छीनो, लेकिन ज्ञान और आत्मसम्मान के साथ। यही था बाबा साहेब का सपना, और अब वो सपना हमारा फर्ज है। अगर आपको लगता है कि बाबा साहेब का संदेश आज भी उतना ही जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सोच को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक क्लिक से भी हो सकती है।